बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अवंतीपोरा में मलांगपोरा में लैंडस्लाइड की जद में 2 घर आ गए हैं और एक शख्स के मारे जाने की इत्तला मिल पा रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं कि अवंतीपोरा के मलांगपोरा में लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड की जद में 2 घर आ गए हैं। एक शख्स के मारे जाने की खबर है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। तो अवंतीपोरा के मलांगपोरा में यह लैंडस्लाइड हुई है और इस लैंडस्लाइड की जद में 2 घर आए हैं। इसमें खबर यह मिल पा रही है कि एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। फिलहाल राहत के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो जारी है, बचाव किया जा रहा है, लेकिन लैंडस्लाइड से एक शख्स की मौत की खबर मिल पा रही है। दरअसल इस लैंडस्लाइड की जद में 2 घर आए हैं। अवंतीपोरा के मलांगपोरा का ये वाकया है। उधर सियाचिन में एवलांच की चपेट में आकर हिंदुस्तानी फौज के 4 जवान शहीद हो गए हैं और साथ ही फौज के लिए काम करने वाले 2 पोर्टरों की भी इस हादसे में मौत हो गई है। पीर की दोपहर को एवलांच में फंसे फौजियों के ग्रुप को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बर्फ से निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के बावजूद 4 जवानों और 2 पोर्टरों को बचाया नहीं जा सका। एवलांच में जिंदा बचे 2 जवानों का इलाज फौजी अस्पताल में चल रहा है। सियाचिन में -30 डिग्री सेल्सियस दर्जाए हरारत में LOC के पास 8 जवानों की एक पेट्रोलिंग पार्टी बर्फीले तूफान की जद में आ गई। फौजियों के इस ग्रुप में 2 पोर्टर भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक फौजी अपने बीमार साथी को अस्पताल पहुंचाने के लिए निकले थे और दोपहर तकरीबन 3 बजे ये फौजी बर्फीले तूफान के शिकार हो गए। पेट्रोलिंग पार्टी के 6 जवान और 2 पोर्टरों के फंसने के बाद जवानों को बचाने के लिए आर्मी ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में राहत मुहिम चलाने की माहिर एवलांच पैंथर्स को लापता फौजियों की तलाश में उतारा गया। मुहिम में फौज की माउंटेन रेस्क्यू टीम भी शामिल हुई। सख्त मेहनत के बाद सभी जवानों को संगीन हालत में तलाश किया गया। जवानों को बर्फ से निकालने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। संगीन हालत में फौज के डॉक्टरों की टीम ने जवानों का इलाज शुरू किया। इस बीच 4 जवानों की हालत ज्यादा बिगड़ी और वो शहीद हो गए। फौज के साथ गए 2 सिविल पोर्टरों की भी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। एवलांच में फंसे 2 जवानों का इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है। सियाचिन के जिस इलाके में जवान एवलांच की चपेट में आए, वहां सर्दियों के वक्त टेम्परेचर -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में एवलांच की चपेट में आए जवानों की हालत क्या हुई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फर्ज की राह पर दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी इलाके में तैनात इन सभी जवानों की शहादत को पूरा मुल्क सलाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सियाचिन में जवानों की शहादत पर गम का इजहार किया और उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत से भी बात की। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से सियाचिन में हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जवानों की शहादत पर गम का इजहार किया है और इस दौरान उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत से भी बात की है। आपको बता दें कि सियाचिन में हमारे जवान एवलांच के जद में आने से शहीद हो गए हैं और इसके साथ ही फौज के लिए काम करने वाले 2 पोर्टरार की भी इस हादसे के दौरान मौत हो गई है। पीर की दोपहर को एवलांच में फंसे फौजियों के ग्रुप को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बर्फ से निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के बावजूद 4 जवानों और 2 पोर्टरों को नहीं बचाया जा सका। फिलहाल एवलांच में जिंदा बचे 2 जवानों का इलाज फौजी अस्पताल में चल रहा है। जम्मू के शास्त्री नगर में वाक़े डोगरा हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने सियाचिन में शहीद हुए जवानों को खराज अक़ीदत पेश की। बच्चों ने मोमबत्तियां जलाकर जवानों को याद किया। इन बच्चों ने शहीदों की रूह को सुकून के लिए गायत्री मंत्र का पाठ किया। इसके साथ ही बच्चों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए।
चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। पुंछ जिले के कई इलाकों में हो रही लगातार पाकिस्तान की फायरिंग से मुतासर लोगों के लिए हिंदुस्तानी फौज ने मेडिकल कैंप लगाया है। पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में गांव दारगलून में रोमियो फोर्स की 49वीं राष्ट्रीय राइफल्स ने लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल डेंटल कैंप लगाया और इस कैंप में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी सेहत की मुफ्त में जांच करवाई। फौज की जानिब से लोगों को मुफ्त में दवाइयां तकसीम की गई। कैंप में सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तानी गोलीबारी से जख्मी होने वाले थे। इलाज के साथ मुफ्त में दवा मिलने पर उन लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। फौज ने लोगों से कहा कि जब कभी भी सेहत के हवाले से कोई परेशानी हो तो वो हमसे राब्ता करे, हम हर जरूरतमंद की पूरी मदद करेंगे। कैंप में फौज के डॉक्टरों के साथ मकामी डॉक्टर भी मौजूद रहे। तो बालाकोट से पाकिस्तान की शेलिंग हुई थी उस दिन 1 महीना पहले की बात है। आज तो यहाँ पे मेडिकल कैंप है दारकुल में। इसमें तो 49 RR वाले की प्रोग्राम भी है, वैसे सिविल डॉक्टर भी हैं दारकुल से, वो भी काफी कर रहे हैं, तो वैसे अच्छा चल रहा है। तो अभी हो रहा है अच्छे से। और उधर शेलिंग में बालाकोट पे उधर हो रहा था, उधर मुझे शेलिंग में लगी थी और उधर इलाज भी चल रहा है मेरा। इधर मेडिकल कैंप में आया था, घराटी में रहता हूँ। तो आपकी मदद कौन कर रहा है? ठीक है, मेरा इलाज हो रहा है। अभी शुक्रिया अदा करता हूँ जो वहाँ से लाया था, भी उधर इलाज भी हो रहा है। तो ने एक मरतबा फिर से जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी में यहां पर राजौरी में मंगल को आईडी ब्लास्ट बरामद किया गया है। आईडी और साथ ही राजौरी हाईवे स्थित शहर के कल्चर इलाके में दहशतगर्दों ने रोड के किनारे आईडी प्लांट किया था। हालांकि वक्त रहते आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी ने दहशतगर्दों की इस साजिश को नाकाम कर दिया। फौज की एंटी बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद रही। इस बीच राजौरी पुंछ हाईवे पर 2 से 3 घंटे के लिए आमदोरफ्त मुतासर रही। आईडी की बरामदी को देखते हुए हाईवे पर अलर्टनेस बढ़ा दिया गया है। साथ ही अहम मकामात के हिफाजती बंदोबस्त भी बढ़ा दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह पर नाके लगाकर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। थे तो फोर्सेस ने हमें रोक दिया और ये बताया गया कि यहाँ कलर मोड़ में कोई एक सस्पेक्टेड मटेरियल जो है वो रिकवर हुआ था आर्मी को। उसके बाद अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं, ट्रैफिक रुकी हुई। हम भी यहाँ वेट कर रहे हैं कि कब ये ट्रैफिक रिस्टोर होगी और उम्मीद है कि अगर कोई यहाँ पे मिसचिवियस एक्ट था, किसी मिसक्रिएट का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको फाइन किया गया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कोई भी अगर अटेम्प्ट आगे भी होता है तो हमारी फोर्सेज उसको फाइन करेंगी। और इस खबर पर मजीद अपडेट के लिए जी मीडिया नुमाइंदा रमेश बबाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है लगातार नापाक हरकतों का अंजाम दे रहा है, उसी सिमत में ये कदम माना जा सकता है। हालांकि ये बात अलग है कि हिंदुस्तानी जो फौज है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है और कहीं ना कहीं हमारी जो चौकन्नी जो सिक्योरिटी एजेंसियां है उनकी वजह से ही इस चीज को नाकाम किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि सेना ने एक बार फिर आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का हमले को नाकाम किया जा रहा है और अब पाकिस्तान और आतंकवादियों की परेशानी साफ देखी जा रही है। और आतंकवादी इस तरह की आईईडी लगाकर किसी बड़े हमले की तलाश में है, पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी में हर हमले को नाकाम किया जा रहा है। आज भी जम्मू पुंछ हाईवे पर रजौरी के कलर गांव के पास सड़क के किनारे आईडी प्लांट की गई थी, पर सेना की आरओपी पार्टी ने जब देखा तो फौरी तौर पर सड़क को बंद कर दिया गया और फौरी तौर पर बम निरोधक दस्तों को बुला लिया गया, जिन्होंने इस आईईडी को नष्ट कर दिया। आपको बता देंगे इसी जगह मई महीने में भी आईडी प्लांट की गई थी। ये दूसरी घटना है जो सुरक्षा बलों के लिए एक चिंता की बात है। इसी के साथ पुलिस और सेना ने पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद अपडेट के लिए आपका। तो फिलहाल यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आज साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी का यौम विलादत है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया गया। कांग्रेस के लीडरान ने हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आजम के 102वें यौम विलादत पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश की और उन्हें याद किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे थे। उनके साथ साथ पार्टी के कई बड़े लीडरान भी मौजूद रहे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का 102 साल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि इंदिरा जी पैदाइश से लेकर जिंदगी के आखिरी सांस तक
पूरी देश की रही और देश के खातिर उन्होंने जिया और देश के गरीबों के उत्थान के लिए पहले फ्रीडम मूवमेंट में और बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो उनका सारा जीवन रहा है वो हिंदुस्तान के भलाई के लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। और मैं समझता हूँ कि जितना बेहतर इंदिरा जी ने हिंदुस्तान को समझा था, भारत को समझा था, शायद उतनी समझ अभी आज के हमारे नेताओं में नहीं। रामबन में कांग्रेस के वर्कर्स ने मुल्क की कम होती जीडीपी, रामबन में इंटरनेट सर्विसेज शुरू किए जाने और जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा फिर से देने का मुजाहरा किया है। इसको लेकर और साथ ही जिला यूनिट के बड़े कांग्रेस लीडरान प्रोटेस्ट में शामिल हुए और एक मार्च भी निकाला। हमारा एक मेमोरेंडम था जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया कांग्रेस में थ्रू आउट इंडिया हमने इकोनॉमिक स्लो डाउन जो था उस पे था, इसके साथ साथ में एजुकेशन पॉलिसी पे थी और जो जीडीपी की ग्रोथ रेट काफ़ी डाउन चल रही है हिंदुस्तान में उस पे था। डीसी साहब के थ्रू एक मेमोरेंडम दिया राष्ट्रपति जी के नाम पे, जिससे हम चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा भी बहाल हो जाए और यहाँ के लोकल जो हैं यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हो जाए लैंड्स का और लोकल जॉब्स का। जम्मू में गुज्जर बकरवाल पीजी हॉस्टल में वार्डन की जानिब से जारी नोटिस को लेकर स्टूडेंट और वार्डन के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला पुलिस और हड़ताल तक जा पहुंचा। दरअसल नोटिस के खिलाफ तलबा मुजाहरा कर रहे थे और इसी बीच पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हो गई। पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे नाराज तलबा ने यूनिवर्सिटी के बाहर रोड ब्लॉक करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। दिखाई दे रही है ये इस वजह से है कि एक हफ्ते में ये पिछले हफ्ते में दूसरी बार ऐसा मामला हम लोगों के सामने आया है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है स्टूडेंट्स के ऊपर। सर बड़े ही गलत एक इमेज जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर अपनी रिप्रेजेंट की है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज किया हुआ है कि बड़ी शर्म की बात है। और कुछ हमारे शहीद भगत सिंह हॉस्टल के बच्चे, एक लड़का है PGDBM का, वो अपनी सिस्टर को पिक करने जा रहा था बस स्टैंड से। सर उसको बिना किसी वजह से उठाया और उसको लॉकअप में इलाहाबाद पुलिस स्टेशन में लिया गया और 10 बजे तक उसको वहाँ पर रखा गया और उसकी बहन 11 बजे तक बस स्टैंड में वेट कर रही थी। सर पुलिस वालों का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हमें सिक्योरिटी देना, लेकिन ऐसे मामले जब पुलिस की तरफ से हमारे सामने आएंगे तो हमारा जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। जम्मू कश्मीर के यूटी बनते ही कई कानून बदल गए हैं। उनमें से एक है EPF से मुताल्लिक कानून जो बदल गया है। इसी सिलसिले में जम्मू में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कमिश्नर प्रशांत ने जानकारी दी कि अब EPF की बेनिफिट स्टेट कानून के तहत दी जाती थी, लेकिन अब मरकज के कानून के तहत EPF के फायदे मिलेंगे। भविष्य निधि आयुक्त फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 1 नवंबर से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 लागू किया है। सरकार के आदेश, केंद्र सरकार के आदेश, हमारा 3 ऑफिस का भी फंक्शन शुरू किया है। पहला ऑफिस जम्मू में 1 नवंबर को शुरू किया है और दूसरा ऑफिस श्रीनगर और तीसरा ऑफिस लेह में जल्दी ओपन कर सकता हूँ। हमारा आपसे ये निवेदन है, 1 नवंबर से EPF एंड MP एक्ट लागू किया है। इसी वजह से 1961 का JNK EPF एक्ट अभी ceased to exist. So all the establishments, all the employers, सभी को 1 नवंबर का जो भी सैलरी है उसमें कितना PF है वो EPF सेंट्रल में भरना है। लेकिन जो पैसा है प्रायर टू नवंबर वो JNK PFO में जमा होगा। 6 महीने के अंदर JNK PFO में सदस्यों का जितना भी पैसा है वो इकट्ठा कर सेंट्रल PFO में ट्रांसफर भी हो जाएगा।
जम्मू में कई महीनों से बंद मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल करने की मांग को लेकर तलबा की नाराजगी का इजहार उन्होंने किया और तलबा का कहना है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, वे इससे खुश हैं, लेकिन इंटरनेट सर्विस को बहाल कर देना चाहिए ताकि उन्हें तालीम हासिल करने में परेशानी पेश ना आए। ऑब्वियसली बिना नेट चले हम सब बहुत ज़्यादा सफ़र करें। सबसे ज़्यादा लॉस जो हमारा स्टडी में हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट्स क्लियर करते थे हम नेट की वजह से, जो कि अब नहीं हो पाता है। मॉक टेस्ट वगैरह, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो मॉक टेस्ट होता है, जो कि हम नहीं दे पा रहे। तो अब नेट चलना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली सरकार के काम तो हो रहे हैं ना, वो क्यों बोलेंगे नेट चले या ना चले। काम तो हमारे रुके हुए ना, जो बाकी आम लोग यहाँ पे हैं, मतलब जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, बाकी हैं काम करने वाले, उनको प्रॉब्लम हो रही है। बाकी सरकार को तो इससे आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम होगी कुछ भी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो बैंकिंग के पेपर्स हैं इस वक्त वो 4 से 5 पेपर हो चुके हैं। अभी एक ही पेपर बचा हुआ है इस साल का, वो 12 से 13 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। तो पिछले 4-5 महीनों से हमारी कोई भी प्रैक्टिस नहीं है, हम लोग मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। बैंकिंग के जो टेस्ट है वो सारे ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन हम एक भी मॉक टेस्ट नहीं दे पाए हैं। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो इंटरनेट सर्विस शट डाउन की गई उनको रिज्यूम किया जाए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो पाए अच्छे से। हम लोग भी मेरिट में आए, हम लोग जम्मू का जो यूथ जो है सरकार की हर डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है, उनका वेलकम कर रहा है। तो सरकार का भी गुडविल एक्शन ये बनता है कि हमें भी कम से कम बेसिक फैसिलिटीज़ तो दी जाएँ, या फिर आप ऐसा करिए कि कोई पब्लिक हॉटस्पॉट बनाइए जहाँ पे हम बच्चे जाके इंटरनेट टेस्ट दे सकें, मॉक टेस्ट दे सकें। पैसा तो कुछ सरकार की तरफ से है नहीं है। बिल्कुल सर, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी पिछले 3 महीनों में 117 नेट जो है यहाँ पे क्लोज है, और पिछले 3 महीनों में मैक्सिमम सारे जो बैंक एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं। SBI क्लर्क वो निकल चुका है, IBPS का हमारा PO का निकल गया, उसके बाद RRB का निकल गया, पर नेट चल नहीं रहा है, प्रैक्टिस कोई मिल नहीं रही है। मॉक टेस्ट सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर नेट के बिना। तो नेट चलिए बढ़ते आगे। शोपियां में किसानों ने बैंक लोन में राहत दिए जाने का मुतालबा किया है और ये मुतालबा खासतौर से KCC लोन में राहत देने के लिए किया गया है, क्योंकि हालिया ही दिनों में होने वाली बर्फबारी ने इनकी फसलों और फलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। मुआवजा है कि 38% सेब के दरख्तों को नुकसान पहुंचाया और इसी नुकसान के मुआवजे का मुतालबा ये किसान कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि फल ही उनके लिए सब कुछ है और इन्हीं से उनके घर का खर्च चलता है, इसलिए किसान बैंक लोन से राहत देने का मुतालबा कर रहे हैं। यमिस कनाली जमीन तमिस रूद बसन बात की, यमिस खार तमिस रूद बसन बात की, लिहाजा कर कमर फुटलुक जनाब अली, लिहाजा कर बहुत नुकसान गो। यानी कह हत मन 5 कुल साबित, हत मन 5 कुल साबित, लिहाजा कर वनकस लेवर लगन जनाब अली राज लगन अकिस कुल 100। हमने एक बात की थी कि जो कि यहाँ हालिया मतलब अनएक्सपेक्टेड बर्फबारी हुई है, खासकर ज़िला शोपियान में। ज़िला शोपियान जो है ये रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, तो जब ये बर्फबारी हुई तो सारे ग्रोवर्स और आवाम कांप उठी। जबकि हमारे बागों में जब मतलब हमारे फ्रूट ग्रोवर्स गए तो वो तो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गई, किसी को मतलब हार्ट अटैक होने का खतरा था। तकरीबन है कि मतलब तकरीबन 40 से 90% नुकसान है। वादी में बर्फबारी के बाद अब महंगाई ने भी लोगों को परेशान कर दिया है, जहां पर खासतौर पर फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ जाने की वजह से लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। कीमतों में हुए इजाफे की एक वजह लैंडस्लाइड और बर्फबारी भी है, जिसकी वजह से कौमी शाहराह का बार बार बंद हो जाना भी इसमें शामिल है। वादी में महंगाई से आम लोग परेशान हैं। सब्जी और फलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। वादी में जो ही कौमी शाहराह बंद होता है तो आम लोगों पर इसका बराह रास्त असर पड़ता है और जो खाने पीने की चीज़ें या रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो बहुत महंगी हो जाती है। इस वक्त भी श्रीनगर के बाज़ारों में इसका बराह रास्त असर देखने को मिल रहा है, जिससे लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से क्या हालात है वो आप सभी जानते हैं। लगभग 3.5 महीने गुजर गए, अभी हालात यहाँ पे पटरी पे नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी जानिब से यहाँ पे आप देखिए
सब्ज़ी वगैरह के जो दाम हैं वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और यहाँ मौजूदा सरकार जो है वो इस बात का नोटिस नहीं ले रही है। आया एक तो यहाँ पे लोगों ने बहुत मुश्किलात की ज़िंदगी गुजारी इन 3-3.5 महीनों में, दूसरी जानिब से दो हाथों यहाँ पे रेड़े वाले और सब्ज़ी वाले लूट रहे हैं लोगों को, उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि लोग यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब से आप देखिए सर्दियों में यहाँ पे लोग बाहर जाना पसंद करते हैं और इस वक्त जो रेट्स गवर्नमेंट ने तय की है वो बहुत ज़्यादा है, जो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। महंगाई का आलम यह है कि उससे न सिर्फ सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि इसका सीधा असर तमाम चीज़ों पर भी पड़ा है। फलों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वादी में लोगों की परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो गया है और लोग बहुत परेशान हैं। प्याज तो पूरा हिंदुस्तान में महंगा आंसू निकाल रखा प्याज में। प्याज तो बिल्कुल ही ख़त्म। इतने प्याज महंगे तो हम खरीद ही नहीं करा। हमें हफ्ता में 1 किलो चाहिए, मुझे तो पाव भरी ले आता अभी इस टाइम। और बाकी महंगे तो इतनी है जो 100 रुपये का चीज़ अभी तो 500 में पहुंच गया। और काम तो बिल्कुल है ही नहीं सर, काम तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे। पूरा हिंदुस्तान में काम तो चपट पड़ गया। सरकार से क्या अनुरोध? हम तो ये सरकार के अनुरोध करके सरकार ये पॉलिटिक्स करो, लेकिन इस तरह के मत करो कि लोगों का पब्लिक बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। हम जैसे लोग दिन कमाने दिन खाने वाला इंसान तो बैट फूट पे आए हैं। हम तो बच्चों का पता नहीं पढ़ाई की फीस भी भर नहीं पा रहा। सरकारी स्कूल में बच्चा को डाल दिया हम तो इस साल, क्या करेंगे? यही हाल है सर। यार ये बिल्कुल ही हकीकत बात मेरे अंदर से निकल रही है ये बात। सब्जियों और फलों की बढ़ी हुई कीमतों से लोगों का फिक्रमंद होना लाजमी है। अगर हम प्याज की बात करें तो वो 80 रुपये फी किलो, टमाटर 40 रुपये से 60 रुपये फी किलो, आलू 25 से 35 रुपये फी किलो, कश्मीरी नदरू 250 रुपये फी बंच, चिकन 100 रुपये से बढ़कर 125 से 150 रुपये फी किलो हो गया है। तो वहीं पत्ता गोभी 40 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है, जबकि इससे पहले वो 20 से 25 रुपये फरोख्त हो रही थी। इसके अलावा फलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। 1 दर्जन केले 70 से 80 रुपये, सेब 40 से 50 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि पहले 20 से 25 रुपये फी किलो फरोख्त होता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आजकल प्याज की जो कीमत है वो रुला रही है एक सारिफ को। इसी तरह जो टमाटर के जो दाम है वो लाल कर रहे हैं। देख के ही जब खरीदने से पहले ही 100 बार सोचना पड़ता है एक ग्राहक को कि मैं क्या खरीदूं, क्योंकि हर किसी चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है। इसी तरह अगर एशियाई ज़रूरी, खास करके हम जो एशियाई खुर्दनी की बात करेंगे, दीगर जो ज़रूरियात है ज़िंदगी के, उनकी कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि दुगनी कर दी गई है सबकी कीमतें। ये कभी जो शहरा बंद हुई उसकी आड़ में, कभी बर्फ़बारी हुई उसकी आड़ में, और इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर एक महकमा है, महकमा उमूरी सारिफीन व आमी तकसीम कारी, लेकिन वो मुझे लगता है कि उनका कहीं नाम निशान नहीं मार्केट में। मार्केट चेकिंग नहीं हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको जो मर्ज़ी वो ऐसे बेच रहा है ना। उसके अलावा जहाँ पर जो दीगर ज़रूरियात हैं, कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, मलबूसात हैं, जूते हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं ना। सब्जियों के साथ साथ इन चीज़ों की जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं सबकी कीमतें बढ़ा दी गई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या सरकार से मांग है? सरकार से यह मांग है कि वो कीमतों को एतदाल में रखे। जो यहाँ पे रेट लिस्ट हुआ करता था, रेट लिस्ट बाज़ारों में, उसी के तहत यहाँ पे उसकी अमल में लाई जाए और मार्केट चेकिंग बाज़ाब्ता तौर पर अमल में लाई जाए, ताकि इस पे कुछ हद तक काबू पाया जा सके। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो सब्जियों की कीमतों को एतदाल में रखने की कोशिश करें और बाजार पर नज़र रखें, ताकि दुकानदार अपनी मनमानी न कर सके और लोगों को महंगाई से राहत मिले। जी सलाम के लिए श्रीनगर से फारूक मानी की रिपोर्ट। नवाबगढ़ गांधरबल यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को फौज के कब्जे से आज़ाद कराने की मकामी लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है। वाज़ेह रहे कि नवाबगढ़ गांधरबल यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अब्दुल कबीर डार ने 2014 में किया था और उसको मकामी लोगों के लिए खोला गया था, जिससे यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी थी और लोगों ने इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन इंतज़ामिया ने इस अस्पताल को CRPF के हवाले कर दिया, जो कि वो यात्रा, इलेक्शन और दीगर कामों के इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं। इसलिए मकामी लोगों ने
एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो अस्पताल को आवाम के हवाले करें ताकि उनको इलाज की सहूलत मुहैया हो सके। क्योंकि ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी यहाँ की पूरे डिस्ट्रिक्ट की, वो आज पूरी हो गई है। तो हम चाहेंगे कि जो आने वाले दिन है यहाँ पर जो बाकी ब्लॉक्स है, सपोज मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, तो इसकी भी शुरुआत होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट से बिल्कुल अपने तहे दिल से दरख्वास्त करते हैं कि इस पर पूरी नज़रसानी करके इस पर जो है पुलिस काम शुरू करवा दें कि जितनी जल्दी हो सके, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कश्मीर के हो, चाहे वो जम्मू के हो, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट के हो वो लोग, तो यहाँ से इसकी तालीम पाके वो इस्तिफादा हो सके। हम इसके लिए हम तहे दिल से हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का बेहद